स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन पर। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 14 शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन करा दिया है और 2021 के जो प्रीवियस ईयर 42 शिफ्ट में हुए थे उसका भी जीके का क्वेश्चन करा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उसमें इतना सारा जीके स्टैटिक जीके दिया गया है जो आप खुद पढ़ भी नहीं सकते हैं। इतना सारा जीके जाके एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेक करिएगा। और ये जब खत्म हो जाएगा तो आपको इसका भी मैराथन वीडियो जीके का मिल जाएगा और लगातार आप पढ़ते रहिए। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, मात्र 1 से 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन निमराना बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। प्राचीन निमराना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में? अलवर जिले में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड सी? देखिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट इनलैंड सी कौन सा है? कैस्पियन सागर जो है सबसे स्थलबद्ध सागर है, यही मैं बताना था। कैस्पियन सागर सबसे स्थलबद्ध बहुत बड़ा सागर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज झूम इन असम? देखिए वैसा कृषि जो इसमें असम में झूम के नाम से जाना, तो उसे क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को झूम के नाम से जाना जाता है असम में। फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं और क्रिकेट में भी 11 होते हैं। ये सभी आपको ध्यान रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक यानी कि कोरियोग्राफर थी? सरोज खान जो थी एक भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर थी। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा की आत्मकथा। फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा की आत्मकथा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में डैश के तहत शुरू की गई थी? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना किया था? गुलाम वंश या इलवाड़ी वंश भी आप बोल सकते हैं, कहीं कहीं पर इलवाड़ी वंश दे दिया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए गुलाम वंश को ही इलवाड़ी वंश कहा जाता है, इसलिए यह भी आपको याद रहना चाहिए। किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। किसी राज्य के राज्यपाल को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। विच विंड्स आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रोरिंग फोर्टिज? देखिए मैंने वैसा हवा जिसको रोरिंग फोर्टिज के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्ली विंड को रोरिंग फोर्टिज के नाम से जाना जाता है। जो आप हिंदी में नाम सुने होंगे गरजता चालीसा, चीखता साटा, वही है। देखिए यहाँ पर गरजता चालीसा का मतलब हो जाता है पश्चिमी हवाएं, वेस्टर्ली विंड्स का मतलब होता है पश्चिमी हवाएं। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 25 मार्च 2022 को लोकसभा में डैश ने पेश किया था? अमित शाह ने पेश किया था। दिल्ली नगर निगम 25 मार्च 2022 को लोकसभा में अमित शाह ने पेश किया था। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के निम्न में से किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। The annual financial system shows the receipt and payments of government in the forms of contingency fund, public account and consolidated funds। यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या क्या पेश किया जाता है? कंटिजेंसी फंड को पब्लिश किया जाता है, पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड को सभी को यहाँ पर शो किया जाता है। इनमें से किस खनिज द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? आयोडीन के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों यानी कि 2020 यानी कि जिसे 2021 में आयोजन किया गया था नहीं खेला गया था? वुशु खेल जो है उसमें नहीं खेला गया था। कुश्ती, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन ये सभी शामिल था, लेकिन वुशु शामिल नहीं था। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। हॉर्नबिल उत्सव भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पैरालैंगिक यानी कि ट्रांस महिला इनमें से कौन सी है? नर्तकी नटराजन। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पैरालैंगिक यानी कि ट्रांस महिला नर्तकी नटराजन है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी पाया जाता है? अमरूद। देखिए इन सभी में से तो अमरूद में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है नींबू में, आंवला में जो होता है सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, हमें ऑप्शन के अनुसार ही अमरूद हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर स्टेट हैव पॉपुलेशन डेंसिटीज मॉडरेट। देखिए असम का जो पेनिसुलर स्टेट है और उसका पॉपुलेशन कैसा है? मॉडरेट, एकदम बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम से प्रतिबंधित करने से शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित दिया गया है? Loudness of sound is proportional to the dash of amplitude of the vibration producing the sound। देखिए square of the amplitude of the vibration producing the sound।
डॉक्टर एन राजम डैश के वादक के रूप में विख्यात था, वायलिन वादक। डॉक्टर एन राजम वायलिन वादक के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? हेक्टर मिनरो ने बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था। इनमें से किसे 2021 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? आलिया भट्ट को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? भवानी देवी थी। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी यानी कि अपवाह बेसिन है? गोदावरी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी यानी कि अपवाह बेसिन है। मनुष्य में क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है। मनुष्य में क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी। तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रार्थना कक्ष। चैत्य का अर्थ प्रार्थना कक्ष होता है। भारत के इनमें से किस राज्य में जिला निवेश संवर्धन एजेंसी यानी कि डीपा स्थापित किया गया है? ओडिशा में स्थापित किया गया है। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? लूनी नदी जो है राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है। निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? बदरुद्दीन तैयब जी जो है 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किए गए थे। सबसे पहले 1850 में कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा डैश में भारत आया था? ये सभी को पता होगा। 1498 में कालीकट में ये भारत आया था। कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया था? पटना पायरेट्स को हराया था। कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया था? पटना पायरेट्स को हराया था। अभी जो हुआ था वर्तमान में वो उसमें किसने हराया था? अभी जो वर्तमान में हुआ था उसमें पिंक पैंथर जयपुर पिंक पैंथर जो है वही जीता है कबड्डी सीजन 9 का खिताब। अनफिनिश्ड ए मेमोयर डैश की आत्मकथा है? प्रियंका चोपड़ा जोन्स की आत्मकथा है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर प्रियंका चोपड़ा जोन्स की आत्मकथा है। मुद्रा हरित कृषि को डैश कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। मृदा हरित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कृषि कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से डैश की अवधि तक बना रहता है पद पर? 5 वर्षों के लिए पद पर बना रहते हैं। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड को पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो डैश कहलाता है? मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा राज प्रथम ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? अनुष्का शंकर जो है प्रसिद्ध सितार वादक है। अनुष्का शंकर प्रसिद्ध सितार वादक हैं। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? माघ बिहू मनाया जाता है। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? माघ बिहू मनाया जाता है। वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है डैश कहलाता है? सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर अनुमानित कितना था? 2.1 से 2.9 के बीच में 2011 की जनगणना अनुसार भारत में प्रजनन दर था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता था? अवनी लेखरा ने जीता था। बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्ति किया था? बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? केरल की है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। और कथकली कहाँ का है? केरल का। सभी 50 क्वेश्चन जो आज के हुए पूरे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का PDF मिल जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। आपको किस चीज़ में डाउट है, आपको क्या चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा।